बच्चों को सीख डालिए, जाओ मंदिर में जाकर चावल देकर। आज भी बाजू में लगा है जैन संप्रदाय मंदिर, लगा कि नहीं लगा जैन मंदिर, वहां छोटे छोटे बच्चों को भी आदत दी जाती है कि चावल लेकर जाओ, भगवान के इतनी सी डब्बी लेकर जाएंगे, महावीर स्वामी के सामने चढ़ाएंगे। स्वामी के सामने चढ़ाने की आदत, क्योंकि देने की आदत होना चाहिए। और हमारी आदत एक ही पड़ी है, बस भगवान के दरवाजे पे जब भी जाएंगे, भगवान 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 के, भगवान देखते सी पहचान जाए, आ गया भिखारी, भगवान भी मंदिर छोड़ के भाग गया। तो कई लोग कहते हैं आज मंदिर में रौनक नहीं है, आज मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा। तो इतने में भगवान बोले काहे का अच्छा लगे, तू आई और मैं भगा, तो मंदिर में काहे का अच्छा लगे, तेरे को देख के ही भग गया, क्योंकि आएगी और कुछ ना कुछ। अरे बोले तो देने की आदत डालिए, भगवान से मांगना नहीं है, मांगना तो भगवान से केवल इतना मांगना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। आओ बाबा से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो बहु कृपा की बरसात, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। ओहो। बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, बोले तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है,
एक नजर कृपा की बोले हम और कितने रहेंगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। 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 हर हर महादेव है। भगवान शिव से अगर कुछ मांगा जाए तो केवल हर हर भगवान महादेव। का साथ। भोलेनाथ ऐसी ही शिव महापुराण की कथा हमारे ओम नमः जीवन में बीच बीच में होती रहे, हमको ज्ञान मिलता रहे और हम आपकी भक्ति में बस बहुत। आज राम नारायण जी भक्ति करते, भजन करते, स्मरण करते, लगाते, सत्कर्म में खूब दान धर्म में लगाते। उनके साथ में एक लाला दयाल जी थे जो साथ में गए थे, पर वो उनकी प्रतिष्ठा देख देख कर, भले उनके पास धन था पर प्रतिष्ठा देख देख कर ईर्ष्या करने लगे। कई गुंडे बदमाश भेज दिए, कुछ लोगों को भेज दिया, डाकुओं को भेज दिया, बर्बाद कर दिया, उसको मरवाने की प्रतिष्ठा करी, सब प्रयास किया, पर जिसके ऊपर विश्वनाथ का हाथ हो उसका बाल बांका। एक दिन लाला दयाल को गुस्सा आया। काशी गंगा का स्नान कर कर राम नारायण जी आ रहे थे, इसने जूता उठा के 2-3 जूते मारे। लाला राम नारायण कुछ नहीं, तेरा कर्म है तूने कर, ठीक है चलेगा। पर लाला राम नारायण को दुख हो गया, मन में ये बात अड़ गई कि आखिर मैंने इसका कभी बुरा नहीं करा, कभी गलत सोचा नहीं, फिर आखिर इसने मेरे लिए इतना गलत क्यों सोच लिया। आज लाला राम नारायण सराहने गया, उसने विश्वनाथ जी से विनती करी, भोलेनाथ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा आज मित्र मेरे को मुझे कष्ट दे रहा है, इसके मन में इतना पाप कैसे आ गया, कपट कैसे आ गया। भोलेनाथ कुछ करुणा करो, मेरे मित्र को अच्छा कर दो, इसकी दृष्टि, इसके विचार, इसके भाव शुद्ध कर दिए। भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए, कहा तुम्हारे साथ भले रहता है, ये वैश्य कुल में भले जन्म ले लिया। शंकर जी बोले लाला राम नारायण ओम नमः। ये पूर्व समय में एक राक्षस होकर गलत कर्म करता था, तो भी एक बार कहीं शिव महापुराण के सत्संग में पढ़कर थोड़ा सा अच्छा बनकर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया इसने। और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो भी कपट करता, बेईमानी करता, छल करता, प्रपंच करता, कभी अच्छा काम नहीं करा इसने, कभी अच्छा काम नहीं करा। एक बार भगवान शंकर के मंदिर में भूल से बारिश का पानी गिर रहा था, उसको कलश में झेल कर इसने शंकर को मंदिर में चढ़ा दिया और मंदिर को धो दिया। धोने के कारण थोड़ा सत्कर्म करा, इसलिए उसको यहाँ वैश्य का जन्म मिल गया। हर हर तुम्हारे साथ आया, इसका पुण्य था थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये वैश्य बनकर काशी में निवास ओम कर। नमः शिवाय। पूर्व का कर्म बहुत, रामचरितमानस में लिखा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। महाराज कोई कोई ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सारा सुख व्यक्ति के पास हो जाता है, तो भी उसे सामने वाले का सुख नजर नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता। ये सुखी कैसे, इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा कैसा विचार कर लिया।
उसमें भी लोग गलतियां छांटने का प्रयास करते हैं। कई लोगों की आदत रहती है सुख नहीं देख सकते, सुखी नहीं देख सकते, दूसरे को दुखी देख सकते हैं, सुखी नहीं। शंकर भगवान ने पूछा, इसकी प्रवृत्ति राक्षस की थी और राक्षस की प्रवृत्ति पाकर ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैश्य कुल में आ तो गया, पर प्रवृत्ति नहीं सुधरी। प्रवृत्ति सुधारना कठिन है महाराज। आप कितने भी अच्छे कुल में पहुंच जाओ, अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, पर आपकी प्रवृत्ति जो पूर्व समय की होगी उसका भाव आपको आ ही जाएगा। क्या चाहते हो लाला रामनारायण? रामनारायण जी बोले, प्रभु इसके मन का भाव बदल दीजिए, इसके मन का विचार बदल दीजिए। हर हर महादेव। सत्कर्म करे काशी में रहे। भगवान विश्वनाथ ने कहा तथास्तु। लाला रामनारायण का स्वभाव बदलता गया, उस लाला दयाल का स्वभाव धीरे धीरे दोनों में स्नेह बढ़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात हमेशा याद रखो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी आपके लिए गलत सोचता, कितना भी गलत सोचता, पर वो कितना भी गलत सोचे, पर आपके भीतर उसके प्रति, थोड़ा मॉनिटर बढ़ाइए, आपके भीतर उसके प्रति केवल प्रेम ही होना चाहिए, केवल प्रेम। वो गलत सोचे सोचने दो, वो गलत विचार धारणा बनाने दो, पर आप अच्छा सोचो तो सामने वाला अपने आप धीरे 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 धीरे, आप जिसके लिए बुरा सोचते रहोगे ना तो अपने आप बुरा होते चले जाएगा, और भी बुरा हो जाएगा। बुराइयां निकालो, बुराइयां निकलती चली जाएगी। अच्छा कुछ अच्छा दीजिए। आज समय आया भगवान देव ऋषि नारद ब्रह्मदेव से कथा सुन रहे हैं और ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, अरियो चंचुला सुन। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि मेरे पिता तो भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? जम के बोलो, विष्णु। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे पिता विष्णु हैं, पर विष्णु के पिता कौन है? भगवान विष्णु का पिता कौन? तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में गए, बोलो हर हर महा, और भगवान विष्णु के पास में जाकर विनय करी ब्रह्मदेव ने, महाराज आप मेरे पिता हो तो मेरा दादाजी कौन है? मेरे आपके पिता। तो भगवान विष्णु बोले कि हो जाता है कभी कभी ऐसा भान उत्पन्न हो जाता है कि हम ये विचार में पड़ जाते हैं कि हमारा जन्मदाता कौन। कभी कभी हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है, हमारे माता पिता है, माता पिता के पिताजी, पिता के पिता कौन? तो कहा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। हाँ, आखिर आपके पिता हैं कौन? तो भगवान उसी समय नारायण बोले, मेरा एक ही पिता, और जो पृथ्वी पर देव अधिदेव बनकर पूजा जाता है वो महादेव मेरे पिता। महादेव ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता, जम के बोलिए, महादेव। वो महादेव मेरे पिता। अब ब्रह्मा जी के मन में बात उत्पन्न हो गई कि आप कह रहे हो कि आपके पिता महादेव हैं, तो ये महादेव जो मनुष्य आकृति में है, शंकर जी का एक स्वरूप आप देखना, मंदिर के बाहर जाओगे तो इधर शंकर जी खड़े हुए दिखेंगे आपको, दिखे एक मनुष्य की आकृति का स्वरूप है, और इधर दर्शन करोगे तो भगवान शंकर का शिवलिंग आकृति स्वरूप है।
महादेव का जो मनुष्य आकृति स्वरूप है वो तो मैंने देखा है, तो क्या यही? तो भगवान विष्णु बोले हाँ, मैं इनको एक बार जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं इनको एक बार परखना चाहता हूं। ठीक है, क्या चाहते हो? मैं आपके पिताजी को एक बार स्वयं प्रकट कर कर देखना चाहता हूं। देख ले। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक बड़े से पर्वत को, बहुत विशाल पर्वत को दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। अब जैसे ही पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत जब घूमने लगा, प्रथम आकृति में जब पर्वत घूमा तो दिख रहा था, दूसरी आकृति में घूमा तो दिख रहा था। पर्वत को ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, पर्वत घूमते घूमते एक अग्नि स्तंभ की तरह हो गया, और अग्नि स्तंभ एक लिंगायत आकृति की तरह प्रकट हो गया। उसी समय भगवान शंकर का मूल स्वरूप शिवलिंग प्रकट हो गया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिवलिंग प्रकट, भगवान शंकर प्रकट। अब कुम्हार के यहाँ गए हो कभी, जहां मटका बनता है? आप देखना, कुम्हार के यहाँ वो ऐसा चक्रा जो होता है ना गोल, उसको डंडे से घुमाया जाता है। आजकल तो मशीन से घूमता है, और उसको घुमाते घुमाते उस पर जो मट्टी रखी होती है, जब बहुत तेज वो घूमता है, बहुत तेज, तो वो मट्टी जो है एक शिवलिंग की आकृति में नजर आती। भले वो आड़ी टेढ़ी रखी पर दिखती वो गोल। अब भगवान शंकर का जो स्वरूप प्रकट हुआ, लिंगायत स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप प्रकट हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को प्रकट किया। उत्तराखंड की भूमि पर भगवान, इसको कहते हैं देवभूमि, जहां शंकर के प्रचान के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने एक पर्वत को घुमाया था, जिस शिवलिंग को प्रकट करा था। आज भी जबरेश्वर महादेव के नाम से वो पूजा जाता है। पहला शिवलिंग प्रकट, अब प्रकट करा,